बहुत जल्द पूर्वांचल के गोरखपुर में फर्टिलाइजर की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पर आकर फर्टिलाइजर का उद्घाटन करने वाले हैं। आज एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन निषाद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए। सोचा कुछ बेहतर रिपोर्ट मिलेगा, लोगों के बीच खुशहाली होगी। गोरखपुर वाले तो बहुत खुश होंगे क्योंकि ये सीएम योगी का शहर है, तो कहीं और रोजगार मिले ना मिले, गोरखपुर के लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही। लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में तो कुछ और ही पता चलता है। यहाँ रोजगार तो मिलता है लेकिन दूसरे प्रदेशों को, और जो लोग तब फर्टिलाइजर में काम किया करते थे, जिनको ये दिलासा दिया गया था कि जब भी फर्टिलाइजर बनेगा आपको रोजगार जरूर दिया जाएगा, अगर आप रिटायर्ड हो गए तो आपके घर के किसी शख्स को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज उनके हाथों से रोजगार तो छिन रहा है, साथ ही साथ उस वक्त जो उनको आवाज दिया गया था वो भी छीना जा रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट, ये देखने के लिए आपको चलनी पड़ेगी हमारे संवाददाता के साथ ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ। हमारी अब 14 साल की नौकरी बाकी थी और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे। हम लोग को कम पैसा भी दिया गया, उस समय हमारी तनख्वाह नहीं, रिवीजन होनी बाकी थी, उसका हुआ नहीं था। आज हम बात करेंगे अपने चुनावी सफर 2022 में रोजगार के मुद्दे की, और हमारा मुद्दा क्या है, वो है फर्टिलाइज़र। और हम ऐसे ही फर्टिलाइज़र जब पूर्व में खुला हुआ था तो उसमें काफ़ी पुराने फर्टिलाइज़र के एक कर्मचारी हैं, आज हम उनके घर आए हैं और हम उनसे बात करेंगे कि पूर्व में किस तरह फर्टिलाइज़र था और वर्तमान में फर्टिलाइज़र में क्या अंतर है और यहाँ के युवाओं को कितना रोज़गार मिला है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे गोरखपुर, महसाराम, हरिपुर लेकर के बरगाई वगैरह सब लेकर के सरैया, बनगाई, सबको मिलना चाहिए रोजगार। तो अब हम आ गए हैं फर्टिलाइज़र कैंपस के अंदर, जहां पर कुछ लोग हैं जो पूर्व में नौकरी करते थे और यहां पे कुछ और भी लोग हैं, वरिष्ठ लोग, जो फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे कि भर्तियां किस तरह से हो रही है, क्या नहीं हो रही है, या फिर यहां पे लिंक क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम बताएं। हमारा नाम दयाशंकर है और फर्टिलाइजर में भूतपूर्व में कर्मचारी हूँ। और यहाँ भर्ती का कोई जिसका जुगाड़ है उससे भर्ती हो रहा है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है कि वो दिल्ली से हो रहा है। दिल्ली से हो रहा है। तो ये जैसे सरकार ने फर्टिलाइज़र को पुनः चलवाया है दोबारा यहाँ पे किसी तरह, बहुत सालों से बंद था ये फर्टिलाइज़र, और ये फर्टिलाइज़र चलाने का मुख्य मकसद ये भी था कि पूर्वांचल और यूपी के युवाओं को, लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ से लोग पलायन होना बंद करेंगे। तो क्या इस पर आप कैसा लग रहा है? यहाँ पे सारे लोग पलायन हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को कोई भरोसा है नहीं, नौकरी देंगे या नहीं देंगे। इनका जिनका मन कर रहा है जहाँ से ला रहे हैं ला रहे हैं। और रहने की बात है तो यहाँ के क्वार्टरों का तोड़ फोड़ के पलायन कर रहे हैं लोग। जितने भी क्वार्टर लोग रह रहे थे सबको तोड़ रहे हैं, सबको दे दिया अलग अलग, तोड़ करके अब तक हटा रहे हैं सबको। ठीक है, तो देख रहे हैं आप भाई साहब जो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, बाहर दिल्ली से है और जिसका जुगाड़ है वही लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे, और हमारे भाई साहब हैं। तो जी भैया बताइए, आप क्या पहले यहाँ पे सर्विस करते थे? हम यहाँ सर्विस करते थे। सरकार जो है BSS भरवाई, ये उसमें लेटर में लिखा हुआ कि हर एम्प्लॉय अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई एम्प्लॉय अपनी स्वेच्छा से नौकरी नहीं छोड़ा है, जबरन निकाली है सरकार। हाँ, और पूरा पैसा भी नहीं दिया। अब जो है क्वार्टरों से निकाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब यहाँ के एम्प्लॉय कहाँ जाए, जबकि लीज का जो सर्किल रेट था उस रेट में पैसा जमा हुआ लीज का, फिर भी सरकार निकाल रही है। तो क्या लग रहा है कि जो सरकार ने कई वर्षों से फर्टिलाइज़र बंद था, इसको चलवाया है, और चलाने के बाद कैसा होना चाहिए था यहाँ पे फर्टिलाइज़र जब दोबारा चला है तो?
दोबारा चलाया तो जिनकी अल्प आय में ही जो है नौकरी चली गई, तो अगर उनको नहीं रख पा रहे तो उनके बच्चों को रखना चाहिए। ना तो उनके बच्चों को रख रहे हैं ना उनको रख रहे हैं। अब कहाँ के एम्प्लॉय जो कहाँ से ला करके रख रहे हैं ये तो किसी को नहीं मालूम। दिल्ली से ला, बम्बई से ला रहे हैं या गोरखपुर से ला रहे हैं, यहाँ का कोई आदमी नहीं बता सकता कि कहाँ का आदमी आके इसमें काम कर रहा है। तो देख रहे हैं किस तरह से जो पूर्व में काम करते थे उन लोगों को भी यहाँ से अचानक निकाल दिया गया है। ये आपके सामने है और ये जीता जागता साबुत है। और उन लोगों का कहना भी है कि हम लोगों को अगर निकालना है तो हमारे बच्चों को ही कम से कम नौकरी देते। आइए हम बात करते हैं कुछ भाई साहब से। जी बताएं भैया, आप कहाँ रहते हैं? हम तो इसी मार्केट में रहते हैं। क्या लग रहा है कि जो अभी फर्टिलाइजर खुला है जी, इससे कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है? किसी को नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से लिया जा रहा है, कैसे भर्ती किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग तो यही सोचे थे कि 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं और आज मतलब हम लोग सोचे थे फर्टिलाइजर चल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग की रोजी रोटी बढ़ेगी। यहाँ तो जस्ट उल्टा ही हो गया। आने के बाद तो गाड़ा जा रहा है। कोई आपको जगह और ये सब बता नहीं रहा कि कैसे क्या कुछ नहीं, न विस्थापित करने। हम लोग देखिए उनके विकास में रोधक नहीं है। हम लोग सिर्फ यही प्रधानमंत्री को भी लिखे, अमित शाह जी को भी लिखे, मुख्यमंत्री साहब को भी लिखे कि सर हम लोग अगर इतने साल से रह रहे हैं, फैक्ट्री चली तो हम लोग सोचे कि हम लोग का रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार बढ़ने को उनका है, यहाँ तो चिंता हो गई है कि हम लोग जाएंगे कहाँ 50 साल के बाद। मैं प्रमोद कुमार यहाँ फर्टिलाइजर में 1980 से काम कर रहा था और 2002 में हम लोग को जबरन यहाँ से निकाल दिया गया। VSS के नाम पे हमारी अब 14 साल की नौकरी बाकी थी और मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे। अरे चलिए उसको थोड़ा सा वो लीजिए। हम लोग को कम पैसा भी दिया गया। उस समय हमारी तनख्वाह नहीं, रिवीजन होनी बाकी थी, उसका हुआ नहीं था। बच्चे छोटे छोटे 5-6 में पढ़ते थे और हमें सड़क पर ला दिया गया। एक समझौते के तहत, चूँकि इंडस्ट्री में वर्कर्स और एम्प्लॉयर में समझौते होते हैं, तो समझौते के तहत इन लोगों ने हमें आवास दिया था, छत दी थी इन लोगों ने। अब आज उस छत को भी छीन रहे हैं लोग। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, न हमारे पास पैसे। जैसे योगी सरकार ने फर्टिलाइजर को बहुत वर्षों बाद इसने चालू करवाया और पूर्वांचल का और युवाओं को और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसको देखते हुए ये पहल किया गया था। ये पहल कहाँ तक? देखिए नौकरी तो हमारी गई। अच्छा, अब जो नई कंपनी आ रही है वह प्राइवेट सेक्टर में एक जॉइंट वेंचर है जी। इसमें कुछ भी कहीं से हम लोग का या जो उजाड़े गए लोग थे, यहाँ के किसान थे, यहाँ जो पुराने मजदूर थे, उनमें किसी को भी समायोजित नहीं किया गया। FCI के नाम से था वो फर्टिलाइजर जो था। तो पहले जो मतलब जमीन जो सरकारी ली थी सरकार, तो उसके बदले नौकरी भी दी, मुआवजा भी दी। आज के डेट में जो फर्टिलाइजर चल रहा है किसी को जानकारी नहीं है भर्ती के विषय में। हमारे लोकल लोगों को, जो आप लोग आपके लोकल में किसी को ऐसा नहीं पता चल रहा है कि भर्ती हो रही है नहीं हो रही है? किसी को नहीं मालूम चल रहा। खाली प्राइवेट जो काम हो रही है, मतलब जो बन रहा है, काम हो रहा है, प्राइवेट में काम कर रहे हैं लोग। हाँ बस। लेकिन जो फर्टिलाइजर अंदर जो नौकरी लगना है उसमें नहीं पता। हाँ, किसी को जानकारी है नहीं है कुछ भी। तो देख रहे हैं कि लोकल लोगों को बहुत दिक्कत है। अब हमारे भाई साहब है, कौन है जी? बताइए आपका नाम। सुभान अली जी बताइए, क्या यहाँ फर्टिलाइजर जब निर्माण हुआ है, सरकार यहाँ बड़े पैमाने पर इसको चलाई है फर्टिलाइजर दोबारा, तो क्या लोकल लोगों की भर्ती हुई है? वो किसी का नहीं हुआ। क्या यहाँ के लोग प्रयास किए कि नहीं? प्रयास किए, लेता ही नहीं। जब 2-4 आदमी गए, जब उसका क्यों सुनवाई नहीं, तो हर लोग पटा गए। यानी कि फर्टिलाइजर खुलने से यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि लोकल लोग भी यहाँ बहुत परेशान हैं और उनको नौकरी यहाँ फर्टिलाइजर में नहीं मिल रही है। जानकारी नहीं है जी बताइए। अभी कितने लोगों को जानकारी? नौमीनाथ जी बताइए, क्या लग रहा है कि फर्टिलाइजर यहाँ पे चालू हुआ है और अभी यहाँ चालू बड़े पैमाने पे लोगों को नहीं बड़े निर्माण हुआ है, बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलने के लिए कहा जाता है। क्या रोजगार मिलने की कोई आशा है? अभी तो कोई आशा नहीं है, कोई आशा ही नहीं है। किसी को जानकारी नहीं कि भर्ती हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, यानी कि बताया नहीं जाता है? कुछ नहीं बताया जाता। कभी पेपर में भी नहीं आउट होता है। फर्टिलाइजर पेपर तो डेली हम लोग पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर से कितना दूर आपका घर है? मात्र 1-1.5 किलोमीटर। तो 1-1.5 किलोमीटर घर है आपका, बहुत पुराने भी आप हैं। हाँ। तो क्या पहले जो FCI चलाती थी फर्टिलाइजर, उस वक्त क्या यहाँ के लोकल लोग काम करते थे? बहुत लोग काम करते थे, बहुत लोग जीते थे। हाँ।
मतलब अगल बगल कितने गाँव होंगे इधर? इधर बहुत कम से कम नहीं तो 50 गांव है, यहाँ से मोहरीपुर तक। अच्छा, हाँ, तो 50 गाँव के कितने लोग रोजगार की पहले करते थे इसमें? बहुत लोग करते थे भैया, इसको कोई गिनती नहीं। लेबर वो डेली अपना जाकर काम करते थे। अब इस वक्त को लेबर की भर्ती नहीं हो रही है। अरे कभी कदार कोई जान रहा है, कोई जुगाड़ उगाड़ है तो इसीलिए भर्ती हो जा रही है, हो रहा है। जुगाड़ पे ही सब काम हो रहा है। काम हो रहा है, और क्या। जिसका जुगाड़ है वही हाँ, वही काम कर रहा है, बाकी कोई नहीं। तो आप जुगाड़ नहीं लगाए कहीं से? हम तो भाई रेलवे रिटायरमेंट हैं, हमारे लड़के हैं, दो इलेक्ट्रीशियन है, बहुत जुगाड़ लगाए, कोई चारा नहीं है। तो देखते हैं जुगाड़ का .com यहाँ चल रहा है, और जुगाड़ .com ये जनता बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं, कि जनता जैसे बता रही है कि जुगाड़ .com जिसका रहेगा वही फर्टिलाइजर में नौकरी करेगा। अब ये जुगाड़ .com कैसे होता है ये और लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार शुक्ला है भैया। अभी फर्टिलाइजर सरकार ने स्थापित करवाया दोबारा, इससे कितना पूर्वांचल के लोगों को फायदा हो रहा है, या फिर यहाँ के अब स्थानीय लोगों का तो कोई फायदा नहीं है भैया। जो भी एम्प्लॉइज हैं बाहर से आ रहे हैं, लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ मार्केट के दुकानदार हैं, और 50 सालों से ये मार्केट जो है FCI जब चलती थी उसी पीरियड का बसाया हुआ ये मार्केट था, और उस मार्केट व्यवसाय करते हुए पूरे परिवार का भरण पोषण इसी मार्केट से करते थे। अब ये मार्केट पूरा खाली कराया जा रहा है, और रह जाए तो सबसे बड़ी रोजी रोटी के लिए हम लोगों की समस्या है। इतने दिन से जो है दुकान हम लोग चला करके परिवार का भरण पोषण करते थे, और बहुत बड़ी दिक्कत आकर खड़ी हुई है। ये मार्केट टूटने वाली है। कितने घरों को ऐसे दिक्कत होगी अगर जिन लोगों को? 300 परिवार के आसपास। 70 तो दुकानें हैं, लगभग 70 दुकानें हैं, 72 दुकानें हैं, और पूरे मार्केट को यहाँ से खाली करना है। कितने वर्षों से आप? अरे काफ़ी दिनों से, 50 वर्षों से ये मार्केट थी सब। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे दुकान हैं, यहाँ पे आप खुद दिखाएंगे, हम चाहेंगे आप दिखाइए। यहाँ दुकान है जहाँ पे कितने लोगों को ये 50 वर्षों से यहाँ पे अपना पेट पर्दा और रोजी रोजगार चलाते थे, और उन लोगों को भी यहाँ से हटाने का एक प्लान किया जा रहा है। नौकरी तो मिला नहीं, लेकिन आपको घर द्वार छोड़ के भी यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सरकार और ये यहाँ के जो फर्टिलाइजर प्रशासन है उनका ये आदेश है। आइए हम यहाँ पे और दुकानदारों से बात करते हैं, कुछ लोगों से जो बताएंगे कि उनको क्या अल्टीमेटम मिला है। ये बताइए कितने वर्षों से आपकी दुकान है? हम लोग का तो 40 साल से है, 45 साल से दुकान है। क्या लग रहा है फर्टिलाइजर प्रशासन ने आप लोगों को भी कुछ अल्टीमेटम दिया है? दिया तो नहीं, लेकिन ऐसे आशा है कि हम लोग को भी हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि हटाने के लिए बताया गया है कि आप खाली करिए जाइए। हाँ, ऐसा है। तो आइए कुछ लोग और यहाँ पे खड़े हैं जिनसे बात करते हैं कि फर्टिलाइजर में कितना रोजगार लोगों को मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। जी बताएं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। जी बताइए, अभी जो योगी सरकार ने इस फर्टिलाइजर को दोबारा चलवाया है, और ये चलवाने का मकसद सरकार का ये है कि पूर्वांचल और यूपी के और इधर स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके, तो क्या लग रहा है कि इस समय रोजगार मिल रहा है लोगों को? नहीं, यहाँ लोकल तो किसी को नहीं मिलना, लोकल किसी को रखा नहीं जाता है। सब ये छत्तीसगढ़ और झारखंड साउथ के हैं लोग, यहाँ के लोकल किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो ये योगी जी जाने। योगी जी आप बताएं भैया, क्या लग रहा है कि सरकार का ये मुहिम कितना काम आ रहा है फर्टिलाइजर? सरकार का मुहिम एकदम बेकार है। सरकार जो है केवल हम लोगों को चुतिया बना रही है। यहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनको निकाल के बाहर कर रही है, आश्वासन देने के बाद कि जो है 20-20 साल हो गया हम लोग लीज का पैसा जमा किए हैं, सब कुछ किए हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था कि आपको इस क्वार्टर से निकाला नहीं जाएगा। सर्कुलेट योगी जी का खुद नियम था। ये इस लड़ाई के लिए योगी जी खुद लड़े थे कि जो मकाने हैं सबको दे दिया जाएगा, और हम लोग पास हमारे नहीं है, लेटर है हमारा उनका, योगी जी ने खुद लिखा है मैनेजमेंट को कि मकाने दे दिया है। दूसरी ये है, क्या ये बताइए इसके बारे में कभी आप लोगों ने योगी जी से मिला? बहुत बार योगी जी, कई बार मिला जा चुका है योगी जी। ये जब से मुख्यमंत्री बने योगी जी, तब से उनका कहना ये है कि नहीं जो है आप लोगों का यहाँ कुछ नहीं है। इसके पहले वही योगी जी ऐसे थे कि जो है आके यहाँ पे सबके सामने वो यहीं से राजनीति शुरू हुई है उनकी। यहीं आके सबको माझबेला में भी मैटर हुआ था, वहाँ भी योगी जी बोले थे कि तुम लोग ये मत लो वो मत लो, हम ये रेट दिलवाएंगे वो रेट दिलवाएंगे। यहाँ भी आप लोग DRS मत भरिएगा, ये मत करिएगा मत करिएगा। लेकिन उनका चलाने का मकसद तो यही है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए और लोगों को मिले, हर चीजें है। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है ना फर्टिलाइजर प्रशासन इस तरह से हरकत कर रहा हो? यहाँ के देखिए, यहाँ पर ऐसे जो मैनेजमेंट है वो भी लोगों को धोखा दे रहे हैं। हाँ,
अभी फिलहाल का मैटर है, लोगों को बोले कि आप लोग एक क्वार्टर खाली कर दीजिए, क्वार्टर टूट रहा है। अच्छा, आपको ये जानकारी है कि अगले महीने प्रधानमंत्री अपने आ रहे हैं यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए? तो क्या वो उद्घाटन करने जा रहे हैं इस तरह से? अभी तो फर्टिलाइजर कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो उद्घाटन जो करने जा रहे हैं फर्टिलाइजर का, तो आपको नहीं लग रहा कि हम प्रधानमंत्री आप लोग के बीच में रहेंगे और इस तरह से? तो प्रधानमंत्री जी बीच में रहे, अच्छी बात है कि रहे, हमारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन रोजगार भी तो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। जो यहाँ 1000 लोगों को बीएसएस से निकाल दिया गया, सबको आश्वासन दिया जाएगा नया फैक्ट्री लगेगा तो उनके बच्चों को मिलेगा, एक भी आदमी को नहीं लगेगा। क्या अपनी बातों को क्या प्रधानमंत्री समझ रखना चाहेंगे? रखना चाहेंगे, लेकिन बात कोई सुने तब ना। सुनने या तो बात यहाँ है कि कोई आ रहा है उत्तराखंड, बात यहाँ है कि प्रधानमंत्री इनकी बात सुने, योगी इनकी बात सुने और इन लोगों को परिवार और बच्चे कहीं भी अनाथ ना हो और कहीं जाए ना। आपका नाम बताइए। गैसुद्दीन रहमानी। इतने दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि HURL ओपन हो रहा है और भी सारी सुविधाएं यहाँ SSB आ रही है, हाँ, कि अब हमारा व्यवसाय बढ़िया होगा। इतने दिन से इंतजार हम लोग किया जा रहा था कि व्यवसाय हम लोग का अच्छा होगा तो हमारी रोजी रोटी अच्छी होगी, हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज जो स्थिति हुई ये कि आज योगी जी ही, जो कि 2002 में उन्होंने खुद ये सेंटेंस कहा था कि हम यहाँ से किसी भी मार्केट वालों को या कॉलोनी वालों को जाने नहीं देंगे, हाँ, पर आज जो है उन्हीं की इस सैनिक स्कूल की तहत जो है हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। ये योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो ये फर्टिलाइजर को चलवाया है पुनः पूर्वांचल के लोगों को रोजगार और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के लिए, तो ये कितना सच साबित हो रहा है? 1% में ही उत्तर प्रदेश के किसी भी आदमी की कोई डेली रेटेड लेबर का काम करते हैं, शहर में भी जाते हैं, नींव खोदते हैं, गहरा माटी करते हैं, किसी की नौकरी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ फर्टिलाइजर में BSS के बाद पैसा लिया नहीं गया, हमारे तनख्वाह से काटा गया। उसमें नियम ये था कि जो BSS कर्मचारी निकालने जाते हैं उनकी मकान अगर लेना चाहते मकान दिया जाए, तो किसी का B टाइप का 8 लाख रुपया, C टाइप का 3 लाख रुपया, E टाइप का 1.25 लाख रुपया, D टाइप का 1.5 लाख रुपया, ये हमारे पैसे में से काट लिया गया। जबकि हम लोग को 2 साल का वेज भी नहीं मिला था, जबरदस्ती हम लोग निकाले गए। आज जो E टाइप में रह रहे हैं उनका मकान दिलाया जा रहा है। ये बताइए पूर्वांचल में फर्टिलाइजर को किस तरह से आप देख रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए, लोगों को रोजगार के लिए? भाई हम तो आज की परिस्थिति देखेंगे ना, पहले की परिस्थिति जो रही अच्छी रही, जैसा भी रहा। आज की परिस्थिति ये है कि आज हम जो 20-25 सालों से जो व्यवसाय कर रहे हैं, 50-60 सालों से ये दुकानें हैं, आज हमें उजाड़ा जा रहा है। ठीक है, तो हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, बच्चों का भविष्य जा रहा है, पढ़ाई लिखाई की जो हालत इस गवर्नमेंट में है आप तो देख ही रहे हैं। भाई मीडिया भैया, आप लोग को ये भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर जब पहले बसे होंगे आप लोग तो कहीं ना कहीं ये तो सरकारी ज़मीन थी, तो आज नहीं तो कल खाली करना था। नहीं, तो उस पर क्या आप लोगों को लग रहा है? ये बातें भी सरकार की तरफ से जी बताइए। खाली करने की जो बात आप कर रहे हैं, जिस समय ये मार्केट बसाई गई थी उस समय पेपर में ये किया गया था, अब पेपर के थ्रू ये लोग यहाँ पर आए थे और आने के बाद इनको जमीन आवंटित की गई थी। उस समय जिसके पास 500 रुपया सिक्योरिटी मनी थी वह उस समय उसको जमा किए थे, और प्लस जो है 1000 जिसके पास थी उसको जो है जमीन आवंटित किया गया था कि आप उस पर जो है बनवा सकते हैं। फर्टिलाइजर ने सिर्फ नक्शा दिया था हमें, बनवाना सारा काम अपना था। और उस समय से यहाँ चाहे छोटे बड़े जो भी व्यापारी थे अपना चले आ रहे हैं। इस समय की परिस्थिति ये है कि इन व्यापारियों को कोई देखने वाला नहीं है। और एक ही चीज़, जिलाधिकारी के पास भी लोग गए थे हमारे यहाँ से, तो इन्होंने कहा 50 साल तक तुम लोग लूटे खसोटे और क्या चाहते हो कि अब यही रहोगे, खाली कर दो, यही सब है। कुछ कागज भी होंगे आपके पास पुराने जो होंगे? हाँ बिल्कुल पेपर है, बिना पेपर का कोई नहीं है, खाली दुकानदार पेपर है जी। तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत लोगों की समस्या है। हम आए थे फर्टिलाइजर में लोगों को रोजगार देखने कि फर्टिलाइजर में लोकल स्तर पे लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद समस्याएं और भी बड़ी हो रही है। और अगले महीने यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं फर्टिलाइजर का उद्घाटन करने, तो ऐसे में यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है वो कहाँ तक सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा 2022 चुनाव का। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार।